जय हिंद साथियों, मैं बीरू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BGGS सेंटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रोज़ाना हमारी क्लास होती है UPSSC PET के सॉल्व पेपर्स की। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता ने की। किसने की थी? ये की थी महाकश्यप ने। अगर बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की तो ये 4 टोटल हुई थी। 4 पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी हुई थी कुंडलवन में। अगर पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय पर हुई थी। पहली के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो ये जॉन मार्शल का कथन दिया गया, सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये सही नहीं है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसका पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा और दयाराम साहनी। अगर पूछें इस समय ASI का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जॉन मार्शल। कभी कभी पूछ देते हैं कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो वो थे चार्ल्स मैसन। अगला प्रश्न आ जाता है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और ये शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। कब की थी? 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न आ जाता है, आगरा किसने स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। ये लोदी वंश के द्वितीय शासक थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न आ जाता है, पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया था 1761 में। तो ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के साथ ये युद्ध हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दो लोगों ने दिया था। अफगान शासक था रोहिला और अवध नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अगला प्रश्न आ जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा गया था, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने 1905 ईस्वी में और इसे सर्वप्रथम लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें USSR और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल ना होकर इनके सहयोगियों के बीच में वैचारिक विवाद थे, ना कि ये सीधे युद्ध में शामिल थे। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में ये दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। एक तरफ था USSR और दूसरी तरफ था अमेरिका। दोनों अपना विश्व में वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 1991 के बाद USSR के विघटन के पश्चात इस युद्ध को समाप्त माना जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो इसमें भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में से एकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी इनमें से कभी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी अरुणा आसफ अली को। बात है 8 अगस्त 1942 की, जब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी तथा अन्य नेता भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे थे। अगली सुबह 9 अगस्त को ही ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण यह आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन बनकर रह गया था। किंतु अरुणा आसफ अली इसी दौरान एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के आईं
और इन्हें एक और उपाधि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना गया और इन्हें हीरोइन ऑफ 1942 भी बोला गया, ग्रैंड ओल्ड लेडी। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई, सही है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ये भी सही है। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। जबकि गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान जो किया था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर किया था। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 2 और 3। अगला प्रश्न हो जाता है वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है उसे आयन मंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों के द्वारा ही अलग होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा यह नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जगह से निकलती है। अगला प्रश्न हो जाता है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो यह बना है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर यह बना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो गुंटूर जिला है, वहाँ पर बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारतीय राज्य सीमा की बात करें तो वो है कंचनजंगा। अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो वो होता है K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह POK में स्थित है। वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, POK में। यह हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, यह कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। K2 का फुल फॉर्म ही होता है कराकोरम 2। अगला प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है। तो इसका है परोक्ष सामग्री। अगला प्रश्न होता है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो यह हुआ था 2013 में लागू। अगला प्रश्न हो जाता है मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कर की दरों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न आ जाता है जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो यह दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, और ये अपनी किताब इन्होंने लिखी थी एक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बुक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाता है NLRMP का तात्पर्य है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो यह योजना आई थी 2008 में। अगला प्रश्न हो जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे फजल अली। यह आयोग गठित हुआ था 1953 में, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। इसके अलावा एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य भी थे। एक थे पडिक्कर और दूसरे थे कुंजरू, HN कुंजरू। जो दूसरे सदस्य थे वो थे HN कुंजरू। इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न हो जाता है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। अगला प्रश्न हो जाता है लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ है कि लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि निर्धारित ही नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यह चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्याशित चयनित द्वारा। अगर बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की तो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पहली महिला पूछ दी जाए, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी तो वो थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी ये 15वीं लोकसभा की लोकसभा स्पीकर थीं। इनके बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला हुई, जबकि वर्तमान अगर पूछा जाए तो वो हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो कहाँ से हैं, कोटा से सांसद हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक कॉमन हाई कोर्ट है।
जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न हो जाता है बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो यह जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला प्रश्न हो जाता है गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, तो यह जूल प्रति किग्रा में मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ये बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें अगले प्रश्न की, तो हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या है, तो यह 27 pm होती है। बात हाइड्रोजन की करें तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो होता है H, और इसकी जो खोज की थी वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है मानव हृदय के दाएं हिस्से में कैसा रक्त पाया जाता है, तो यह डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है, या लिखा हो सकता है कि अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी, ये प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न हो जाता है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य देश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था मानव व जानवर अंतर संबंधों में अन्वेषण। अगर बात करें प्रथम वन्य जीव सप्ताह की, तो यह मनाया गया था 1957 में। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है, तो यह शामिल किया है आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न हो जाता है प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ, यह हुआ था 20 जनवरी 2021 को। अगला प्रश्न हो जाता है 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है, यह आयोजित किया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा, और वर्तमान आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यह असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर पूछा जाए असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वह हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न हो जाता है किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनके गवर्नर हो जाते हैं मंगू भाई छगन लाल। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को। 26 मार्च 1971 को इन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जबकि ये अपना विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यह मुंबई सिटी FC ने जीता था, और इस बार इसका 7th एडिशन था। अगला प्रश्न हो जाता है किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की, तो यह शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, जबकि इसी तरह की एक और योजना अभी राजस्थान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न हो जाता है हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो यह बने हैं NV रमाना, जबकि अगर पूछा जाए इनका क्रम कौन सा है, तो ये 48वें नंबर के CJI बने हैं। अगला प्रश्न हो जाता है ब्रिक्स का अर्थ है, तो ब्रिक्स का जो अर्थ होता है ब्राज़ील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, तब इसमें केवल 4 ही देश थे, ब्राज़ील रूस भारत और चीन, जबकि इसका जो पहला समिट हुआ था वो हुआ था 2009 में याकिनटेरिनबर्ग रूस में, जहां पर इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ था। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है, तो यह ISI नहीं है, जबकि यह तीनों एक मानकीकृत संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न हो जाता है अ नेशन इज़ मेकिंग के लेखक कौन है, इसके लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था वर्ष 1951 में, और एशियाड खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। अगला कौन सा होगा 19वां, ये होगा 2022 में,
हांगझू चीन में आयोजित होगा। अगला प्रश्न हो जाता है पहली क्लोन डॉली कौन थी? तो यह एक भेड़ थी। आज का अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह होता है पद्म भूषण। अगर पूछा जाए प्रथम नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण, चौथा होता है पद्म श्री। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से की गई थी। अगला प्रश्न होता है यॉर्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था वर्ष 1966 में। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 11 मई। 11 मई 1998 को भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस दिवस की मनाने की घोषणा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा की गई थी। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो नगाड़ा, डाफली, मंजीरा ये सभी बजाए जाते हैं। तो ये रहे आज के 50 प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।